9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी ग्रह एक ही है, केतु। आप शायद राहु का सोच रहे होंगे, लेकिन केतु राहु से ज्यादा रहस्यमयी है। केतु के बारे में बहुत ज्यादा कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, ना ही कहीं आपको कोई वीडियोस मिलेंगे केतु के बारे में, क्योंकि वह रहस्य है। वह वो छुपा हुआ खजाना है जो हर किसी को समझ में ही नहीं आता, उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। केतु वही खजाना है। बात मकर राशि के लिए करेंगे और 2024 में क्या केतु आपके लिए करेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात केतु के पर्सपेक्टिव से, मात्र यहां पे मैं केतु का नजरिया बताऊंगा कि केतु का नजरिया क्या है। ये कतई ना सोचें कि यहाँ पे दूसरे ग्रहों की कोई बात और हो रही है, या ये ना सोचें कि बुरा कर रहा है तो केतु ही बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो केतु ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव यहां पे होगा। अब आपके केतु भाग्य भाव में बैठा, केतु को थोड़ा सा समझोगे तो ही यह वीडियो समझ में आएगा, और इसको पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। अगर कहीं आपको लगता है, अब मैं एक कुछ चीज शुरू करना चाहता हूं कि आपके ग्रहों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, केवल ग्रहों से या ग्रहों की युति से कोई आपका सवाल हो कि हाँ हमें यह ग्रह की युति समझ में नहीं आ रही है, या ग्रह का स्वभाव, या कुछ भी ऐसा सवाल, कुंडली से नहीं वैसे ही जनरल कोई सवाल हो, तो आप क्वेश्चन डालिए कमेंट में और एक Q&A करेंगे। फिर हो सकता है कि जल्दी अपन इसी साल के अंत में यह Q&A कर लें। कुछ अगर अच्छे अमाउंट में कमेंट्स आ जाते हैं, अच्छे अमाउंट में सवाल आ जाते हैं, तो फिर करेंगे अपन। वीडियो कहीं अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं केतु की। केतु को समझोगे ना, देखो केतु क्या है, केतु को समझेंगे तब है। केतु बिल्कुल किसी भी चीज को नकारने वाला ग्रह, छोड़ना। यहां पे ये नहीं है कि विलंब करना, विलंब करने का काम होता है शनि का। शनि का काम विलंब करने का है। दायरे तोड़ के चीजें बढ़ा देना ये काम राहु का है। दायरों के अंदर रख के चीजों को बढ़ाना ये बृहस्पति का काम है। लेकिन चीज कोई भी हो, काम के लिए मना करना ये काम है केतु का। मना, बिल्कुल मना कर देगा और छोड़ देगा, ये चीज होगी। दूसरा, केतु का यहां पे काम है डिससेटिस्फाइड करना। सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, डिससेटिस्फैक्शन लेकर के आएगा। बिल्कुल भी यहां पे संतुष्ट तो होने ही नहीं देगा केतु। यहां पे ही नहीं, कहीं पे भी आप अपना लग्न चार्ट उठा के देखेंगे, जहां आपके केतु बैठा है, आप चेक कीजिएगा जहां केतु बैठा है, जैसे 4th हाउस में केतु बैठा है, तो आपको अपने सुखों से, अपने घर से, अपनी माता से, अपने परिवार से सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। खुद के चार्ट में, खुद ही के लग्न में बैठा है, तो खुद के अंदर कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, या खुद अपने स्वभाव छोड़ते हुए चले आप। दूसरों की बात के लिए आप अपना स्वभाव छोड़ दें, ऐसा यहां पे केतु लेकर के आ जाता। सप्तम भाव हो अगर, तो सप्तम भाव के अंदर आपको पत्नी का सुख नहीं लेने देगा, या पति का सुख नहीं लेने देगा, पार्टनर का सुख नहीं लेने देगा, सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। चाहे पति पत्नी कितने ही आपसी ईमानदार हो, आपसे साथ में रहने वाले हो, सुख नहीं मिलेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वहां से 12वें भाव से मोक्ष की ओर अग्रसर कर देगा, 6ठे भाव से आपके फायदों को तोड़ देगा। कुछ ऐसे यहां पे बनते हैं केतु के लिए। अब भाग्य भाव में बैठा तो भाग्य से सेटिस्फाइड नहीं होने देता, ये आपके गोचर में यह आया है। अब यहां पे क्या केवल यहां पे यह सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, यहां पे यह सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्या संतुष्ट नहीं करेगा भाग्य से, ये भी नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा शुरुआत में कहा, दूसरे ग्रह भी बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करेंगे आप पे, और साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, ये सभी को पता है। मकर राशि के यहां केतु को समझोगे थोड़ा सा, तो केतु क्या है, केतु है धड़, शरीर है केवल। धड़ होने के कारण यहां पे केतु के पास में दिमाग नहीं है, तो केतु को देख तो सकता नहीं, क्योंकि उसके पास में ये है नहीं, सर है नहीं, आंख है नहीं, नाक कान गला ये है नहीं। तो केतु को हमेशा किसी ना किसी ग्रह का सहारा चाहिए, कोई ना कोई ग्रह ऐसा चाहिए जो इसका हाथ पकड़ के इसको चला सके, तब तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ जाता है। केतु वो ऊंचाई है जहां पे हरेक कोई पहुंच नहीं पाता। अब कोई पहुंच नहीं पाएगा तो वहां से वो क्या करेगा, छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ देगा उस चीज को। और वही चीज केतु के साथ में होती है।
केतु पूरा तपने देता है उसको, और फिर जब वो मुकाम पे हासिल करवाता है या पहुंचता है, तब फिर वो केतु आपको वो चीजें दे देता है जो आपने सोची नहीं। कई मामलों में यहां पे एक चीज और मैं आपको कह दूं, क्योंकि केतु है नकारने वाला ग्रह है, तो आज मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप कुछ चीजें सोच रहे हैं, उनको भी यह नकार सकता है केतु। दूसरा, केतु और राहु कई मामलों में मैंने देखा या हमने स्टडी किया है जिसमें कि राहु और केतु बिल्कुल स्वभाव को बदल लेते हैं। कई मामलों में देखा गया कि जहां राहु केतु की तरफ परफॉर्म कर रहा है और केतु राहु की तरफ परफॉर्म करता है, तो ये चीज भी होती है। बढ़ोतरियां कई बार केतु दे देता है अगर वह अपने कुछ कुछ ऐसे पैसिफिक नक्षत्र हैं वहां पे बैठा हो। राहु बढ़ोतरियां देता है कुछ ऐसे पैसिफिक नक्षत्र है जहां पे वह बैठा हो, तो वह भी एक चीज हो जाती है। अब नक्षत्रों में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो यहां पे ये चीज हो जाती है। अब यह आपके भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य से आपको नकारना या भाग्य से सेटिस्फेक्शन मकर राशि वाले जातकों को लेकर के ना आ पाए। पिता या गुरुओं के प्रति आकर्षण आपका कम हो जाए या आपका स्वभाव उनसे खराब हो जाए, व्यवहार खराब हो जाए, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये रहेगा मात्र और मात्र जब तक बृहस्पति आपको चेंज नहीं हो जाता। बृहस्पति अभी के समय में आपके सुख भाव में बैठा हुआ है, सुख भाव में बृहस्पति है, तो बृहस्पति की दृष्टि संबंध नहीं मिले। बृहस्पति 1 मई को यह परिवर्तित करेगा और 1 मई 2024 को परिवर्तित करके आपके पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव से 5वीं दृष्टि केतु पे आएगी और केतु की 9वीं दृष्टि बृहस्पति पे आएगी। तो यहां पे दृष्टि संबंध मिल गया, और बृहस्पति के साथ में हमेशा केतु अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। रहस्य तो होता है, रहस्यमय रिजल्ट लेकर के आता है, एकदम बूस्ट कर देता, बढ़ा देता है। समझ में नहीं आता किसी को कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बढ़ाता है। अच्छे बुरे अलग चीज है, लेकिन लेकर के रिजल्ट अच्छा आता है, मीन्स बढ़ा देता है वहां से। तो यहां पे 1 मई के बाद में आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। उससे पहले स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं बुरा नहीं कहता किसी का, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठा है, शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो दृष्टि संबंध तो यहाँ पे मिलते हैं। फैसलों में आपके षड्यंत्र राहु लेकर के आएगा, भाइयों के साथ में कुछ ऐसे संपर्क लेकर के आ जाए डिप्लोमेटिक, तो वो राहु करेगा। वहां से राहु कुछ कर रहा है अभी आपके 1 मई तक, तो राहु संभाल लेगा स्थितियां, लेकिन उसके बाद में राहु नहीं होकर के केतु आपके लिए मेन रोल अदा करेगा 1 मई से बाद में। तो ये चीज हो जाती है भाग्य भाव की। अब दृष्टि संबंध मैंने यहां लिखा है, और आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे रेगुलर साथी हैं, तो आपको पता भी है 5, 7 और 9 दृष्टि इनकी होती है, क्योंकि सभी वीडियो में मैंने बात की। 5वीं दृष्टि जो बन जाती है वह आपके खुद के हाउस या लग्न पे आती है। केतु की 5वीं दृष्टि को काउंट करेंगे तो आपके खुद पे, लग्न पे या राशि पे आ जाती है। राशि पे खुद के आ जाना यहां पे खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं आने दे। आपको खुद को ही ऐसा लगे कि मैं खुद ऐसा हूं, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे ही कारण ऐसा हो रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूं। इतने समय तक तो आपको लगा ना हो, लेकिन अब लग सकता है। तो यहां पे एक चीज तो ये हो गई। दूसरा यहां पे यह होगा कि आप सवाल बहुत उठ जाएं आपके मन में, क्योंकि अगर कोई चीज छूट रही है, अगर खुद के प्रति कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, खुद से संतुष्ट नहीं है, तो वहां पे सवाल उठेंगे मन में, और वह सवाल आप अपने से तो ना करके सामने वाले से जरूर कर लेंगे, और वही सवाल इरिटेशन आपको पैदा करेगा जब उसके जवाब नहीं मिलेंगे। शुरुआत की बात कर रहा हूं, मई तक की बात है, शुरुआत के जो पूरे पक्के 4 महीने हैं यह चीज होनी है। अब यहां पे खुद पे आया तो यहां पे आपको बॉडी में पेन या बॉडी से
कोई परेशानी, क्योंकि केतु है वह और बॉडी को ही जकड़ता है सबसे पहले, तो आपको खुद को ऐसा लग सकता है। इतने समय पहले मैंने कहा था सिर पे वजन लगे, सिर पे वजन लगे, मैं हमेशा कहता था सिर बंधा हुआ लगे या आपको बॉडी झगड़ी, तो ऐसा कुछ था। लेकिन अभी सिर आजाद होकर के बॉडी झगड़ना शुरू कर देगी आपको, या बॉडी एकदम बंधी बंधी आपको लग सकती है, तो यह प्रभाव आप पे आना शुरू हो जाएगा। 1 मई के बाद में आपको यह सारी ही परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपको खुद का भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा। जहां से आपको परेशानियां थी, आप खुद के प्रति थोड़े से भावुक ना होकर के थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। आप खुद ऐसे सक्षम बन जाएं कि हाँ ठीक है, चलो जो हो गया हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। वो सारी चीजें यहाँ पे केतु देगा, पावर देगा बॉडी से, और बढ़ोतरियां भी यहाँ पे बृहस्पति करवाता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज एक तो यहां समझ में आती है और ये होगी। अगला प्रभाव जो होगा वह 7वीं दृष्टि से बात करें तो वहां पे केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। वहां पे राहु बैठा है, तो राहु के प्रभाव लाएगा, राहु को लाने देते हैं। बात 9वीं दृष्टि की करते हैं, क्योंकि राहु का आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना दिया है, आप देखें। लिंक कोशिश करेंगे लिंक देने की, कह देंगे लिंक आ जाएगा तो बढ़िया है, कार्ड में दे देंगे, अदरवाइज आप राहु का देख लेना। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि यहां से घूम करके सीधी आपके पंचम भाव पर आती है। पंचम भाव बड़ा स्पेशल हो जाता है, पंचम भाव बहुत स्पेशल है। आप ये कह सकते हो पंचम भाव के लिए कि जो जीवन में मनुष्य जीवन में भौतिकता चाहिए होती है वह पंचम भाव से देखी जाती है। क्योंकि कभी भी कोई बच्चा पैदा होगा, कोई भी पैदा हुआ, तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होते पहले शिक्षा, फिर उसको चाहिए होता प्रेम, इच्छाएं और संतान। ये 4 चीजें पूरी यहां से मिल जाती है। यहां से कुछ हद तक धर्म भी देखते हैं, कुछ हद तक यहां से आप आपके धर्म से कैसा लगाव होगा वो भी देख सकते हैं, यहां से फायदे भी देख सकते हैं आप। लेकिन मेन चीजें तो यही हो जाती है, 4 चीजें, जो इच्छाएं हो गई आपकी, शिक्षा हो गई, ज्ञान हो गया, यह सभी। तो विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह जो 1 मई तक का समय है, आपको फ्लक्चुएशन लेकर के आएगा बहुत ज्यादा। पढ़ाई में मन ना लग पाए, आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें मन मुताबिक आपके रिजल्ट ना आ पाए, एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, यहां से संतान के प्रति भी थोड़ी सी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि संतान सुख की मैंने बात की थी, एक संतान सुख का वीडियो बनाया, उसमें संतान सुख तो बढ़ा रहा है। संतान सुख मीन्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे होने के योग है। लेकिन यहाँ पे जिनके संतान हुई भी है ना, और वो संतान आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इरिटेट करेगी आपको। और किस चीज को लेकर के वो करेगी आपको, क्योंकि देखिए ये जो भाव मिला है ये शुक्र को मिला ऐश्वर्य के लिए, ठीक है, और ये भाव छोड़ने के लिए मिला। तो आपकी जो भाव नहीं, ये ग्रह की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो संतान है भौतिकता की तरफ थोड़ा झुक जाए, और फिर कोई इच्छाएं हो गई संतान की, ये लाना वो लाना, वो करना, और आप उसको ना दिला पाए तो इरिटेशन आएगी। वैसी टाइप की आपको इरिटेशन संतान से आ सकती है। प्रेम संबंधों की अगर बात करूं तो प्रेम संबंधों में आपको थोड़ी सी परेशानियां केतु लेकर के आएगा शुरुआती दिनों में, फिर बाद में वह चीजें सही होती हुई चली जाएगी। और प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं ना, तो यहां पे 1 मई को यह बदल रहे हैं बृहस्पति, तो 1 मई को बदलेंगे, 1 साल तक यही रहने हैं। तो ये इसका असर है ना 1 मई को नहीं और 1 अप्रैल को ही आना शुरू हो जाएगा, जो अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मई तो डेट है ही, लेकिन 1 अप्रैल से उसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत के 2-3 महीने, 3 महीने खड़े हो जाते हैं जहां आपको प्रेम संबंधों में दिक्कतें सामने आए। यहां क्योंकि देखिए केतु है, तो आपका खुद का मन भटक सकता है। ये चीज भी है कि खुद का मन ही इधर उधर हो जाए। सामने वाला तो आपको प्रेम करने वाला प्रेम कर ही रहा है, आपका खुद का मन भटक जाए, मन है भटक जाए, क्या पता। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 1 तारीख के बाद सब चीजें बहुत अच्छी हो जानी है, और सभी चीजों पे जो जो ये बुरा बुरा है ना, सभी चीजों पे बढ़ोतरियां आ जानी है। तो ये आपके रहेगा पूरे 1 साल का, मैंने आपको बता दिया 2024 का, कि बाद में अच्छा, पहले थोड़ा बुरा है, बुरा नहीं बहुत अच्छा नहीं है।
तो मेरे शब्दों को समझो। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब देखिए सभी की, ये तो हो गया राशि की बात, ठीक है। सभी की कुंडलियां अलग है, सभी की कुंडलियां अलग है, सभी के कुंडली में केतु अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, राहु अलग अलग जगहों पे है, बृहस्पति अच्छे हैं बुरे हैं वो तो कुंडली देखने से पता चलेगा। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहे तो आप हमसे करवा सकते हैं, चाहे तो आप अपने जो भी आपके नजदीकी हो, जो अच्छे लगे आपको, अपने आचार्य से करवाएं और देखें समझें। अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो समझें उस चीज को कि ये परेशानी क्यों है। तो आप वो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सामने रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और जो मैंने बताया कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, सवाल वो जो कुंडली से रिलेटेड ना हो, क्योंकि कुंडली से रिलेटेड होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। एक कुंडली को देखने में बहुत टाइम जाता है, उसको समझने में, आपको समझाने में बहुत टाइम लगता है। अब हम बात भी जब करते हैं कॉल पे तो भी 1-1.5 घंटे की बात हो जाती है, 1 घंटा लगभग लग जाता है, आराम से करते हैं। तो इसलिए आपको कुंडली से रिलेटेड ना पूछ करके आप जो जनरल सवाल होते हैं वो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर एक Q&A वीडियो बनाएंगे, पहले आपको बता देंगे। तो ये रहेगा। कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।